प्रभु यीशु मसीहा के नाम में जय मसीह। सालों में पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानो फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक प्रार्थना करना। आज भी मैं प्रार्थना एक विषय को लेकर आया हूं, परमेश्वर को स्मरण दिलाना। प्रार्थना में परमेश्वर को स्मरण दिलाना। उत्पत्ति 15 अध्याय में हम एक और उदाहरण देखते हैं कि जिससे पता चलता है कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए क्यों प्रार्थना की आवश्यकता है। उत्पत्ति 15 का 13 से 14 में इस प्रकार से लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। उत्पत्ति 15 का 13 और 14 जो हम देख रहे हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में क्या होंगे, परदेशी होकर रहेंगे। क्या होंगे? परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोग के दास हो जाएंगे। परमेश्वर ने इस बात को पहले बोला था, तेरे लोग परदेशी होकर रहेंगे। और परदेशी होकर रहेंगे नहीं, परदेश में वहां पर तेरे लोग दास भी हो जाएंगे, दास तप में भी चले जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। कितना? 100 वर्ष तक, 400 वर्ष तक वो दुख देंगे। मेरे प्रियो, पद 14, फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं क्या करूंगा? यहोवा परमेश्वर कहता है, मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात, उसके बाद वे बड़ा धन वहां से लेकर क्या करेंगे? निकल आएंगे। अब्राहम को परमेश्वर दर्शन देकर उत्पत्ति 15 अध्याय में इस बातों को दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। वो परमेश्वर के आवाजों को सुन रहा है। परमेश्वर ने अब्राहम को काफी समय पहले बता दिया था कि इस्राएल को मिस्र देश में दास बनकर रहना होगा। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया था कि क्या होगा, कब तक होगा और कैसे अंत में इस्राएली वहां से बाहर निकलकर आएंगे, किस प्रकार से वहां से निकलकर आएंगे। यहोवा ने कहा था। आइए परमेश्वर हमसे भी इसी प्रकार, हम जब परमेश्वर को उसको स्मरण दिलाएं, प्रार्थना करें उनके वचन के अनुसार, जैसे अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर है, वैसे हमारा भी परमेश्वर है और सदा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। हमसे भी बातें करें, उनकी बातों को हम सुनने के लिए, उनकी बातों को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे आत्मिक आंख खुल जाने पाए देखने के लिए और आत्मिक कान खुल जाने पाए उनके शब्द को सुनने के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, जितने भी भाई बहन संतगण इस वचन को सुनते हैं, तेरा जीवित वचन को, जैसे ही वो सुनते हैं उनके जीवन में बड़े काम होने पाए कि प्रभु परमेश्वर वो जो भी परमेश्वर मांगेंगे तेरे वचन के अनुसार तुझे स्मरण दिलाएंगे, तुझसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार अब्राहम को दर्शन के द्वारा तूने दर्शन देकर बातचीत किया था और भविष्य में उस वंश को, उनके लोगों को, उनके बाद क्या होने वाला है और क्या क्या होगा बताया था, उसी प्रकार हमारे भाई बहनों को, विश्वासी भाई बहनों को, संतगणों को, तेरे दासों को, तेरे भक्त जनों को यह बता दिया जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करे पिता, आमीन। तो मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने कहा यह सारी घटनाएं होगी। बाइबल में निर्गमन 2 अध्याय में हम देखते हैं कि इस्राएल के लोगों को गुलामी से
छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को भेजने से पहले और सारी घटनाएं होने से पहले इस्राएल के लोगों को परमेश्वर के सामने चिल्लाहट के साथ प्रार्थना करनी पड़ी। निर्गमन 2:23 और 24 में जिस प्रकार से कहा गया है उसको हम देखेंगे। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उनका कहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। प्रेरित 7:34 आप पढ़ सकते हैं। स्तिफानस ने भी इस बातों को, स्तिफानस के समय में इस बातों को जाहिर किया गया है। स्तिफानस ने अपने मुंह को खोलकर इस बातों को कहा गया है प्रेरित 7:34 में। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। तो मेरे प्रियो, हमें यहाँ समझना चाहिए कि जब परमेश्वर के लोग चिल्लाहट के साथ उनके सामने प्रार्थना करने लगे या करने लगे और परमेश्वर से पुकारने लगे और परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया। क्या किया? अपनी वाचा को जो अब्राहम से बांधी थी, अब्राहम से प्रतिज्ञा की थी कि तेरे लोग यहाँ से तेरे लोग जो तेरे बाद तेरे लोग मिस्र में जाएंगे और वहाँ परदेसी होंगे, परदेसी के साथ साथ गुलामी में जाएंगे और बंधुआई किए जाएंगे 400 साल तक, और 400 साल बाद वो लोगों को मैं निकाल के ले आऊंगा। तो मेरे प्रिय, यहाँ कहने का मतलब है कि जब परमेश्वर ऐसा वायदा कर ही दिया था तो परमेश्वर को उनको निकालना चाहिए था, परंतु अपनी वाचा को स्मरण किया। इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर अपनी वाचा भूल गए थे। नहीं, परमेश्वर कभी भी अपने वाचा को, अपने वायदे को नहीं भूलते, परंतु परमेश्वर भूले नहीं थे। यशाया 43 का अध्याय में इस बात की स्पष्ट करता है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं और क्या करने चाहते हैं। यशाया 43 का 25 और 26 में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। इब्रानी 10 का 17, 8 का 12 आप पढ़ सकते हैं। यिर्मयाह 31 का 34, मुझे स्मरण करो हम अपना विवाद करें। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू निर्दोष ठहरे। परमेश्वर बोल रहा है अपनी बातों को वर्णन कर जो कि तू निर्दोष ठहरे। वर्णन करने के लिए परमेश्वर कर रहे हैं। तो 25 पद में परमेश्वर नई वाचा की और संकेत करते हैं। पुरानी वाचा के अनुसार हमारे अपराध ढांपे जाते थे, लेकिन नई वाचा के अनुसार हमारे अधर्म धोकर मिटा दिया जाता है। कैसे? मसीह यीशु जब अपने लहू को बहाए और उस लहू के द्वारा उस पापों को पूरब से पश्चिम दूर और हिम के नाई और ऊन के नाई उजला और हिम के नाई स्वच्छ किया जाता है। मसीह यीशु का लहू बहाने के अनुसार जैसे लहू बहाए वो गाड़ेंगे, मारेंगे, तीसरा दिन बाद पुनरुत्थान हुए। पुनरुत्थान की शक्ति जो है हमारे पापों को शुद्धिकरण में ले आता है विश्वास के द्वारा। इसलिए मेरे प्रियो, हम
जानते हैं कि जिस तरह से पुरानी वाचा इस्राएल के लोगों पर लागू होती थी, उसी तरह नई वाचा हमारे ऊपर लागू होती है। इसके बाद 26 पद में जो यशाया 43 का 26 पद में परमेश्वर ने कहा, मुझे स्मरण दिलाओ। दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, अब हमें उनको याद दिलाने का समय आ गया है। किसी को याद दिलाने के लिए हम क्या करते हैं? आमतौर से मेरे प्रियो, पर उन्होंने जो कहा है, किसी को स्मरण दिलाने के लिए उन्होंने जो कहा है वही बात याद दिलाते हैं। यहां पर परमेश्वर हमें प्रार्थना के बारे में कुछ सिखा रहे हैं। मैंने देखा है कि ज्यादातर कलीसिया समस्या की प्रार्थना करती है, जबकि उनको उत्तर की प्रार्थना करनी चाहिए। E.W. केनेन ने प्रार्थना के विषय में ऐसा कहा था, ऐसा लिखा था, जो मुझे बहुत पसंद है। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग से नीचे पृथ्वी को देखे और यह देखे कि उनका वचन एक दर्पण के द्वारा उनकी तरफ प्रतिबिंबित हो रहा है। उनका वचन, परमेश्वर का वचन एक आईने की समान। तो उदाहरण के लिए प्रार्थना इस प्रकार होनी चाहिए। मेरे प्रिय मित्रों, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने कहा प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए। प्रभु, आप जानते हैं कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, हमारी समस्या कितनी बड़ी है। यह परमेश्वर को याद दिलाना प्रार्थना नहीं है। मेरे प्रियो, प्रार्थना वही है जो हमारी समस्या के बारे में परमेश्वर ने क्या कहा है अपने वचन के द्वारा, बाइबल के द्वारा, वही उनको याद दिलाना है। 26 पद के दूसरे हिस्से की, यशाया 43 के 26 पद के दूसरे हिस्से की तरफ ध्यान दीजिए। यहां यशाया 43 का 26 मुझे स्मरण करो, हम आपस में विवाद करें, परमेश्वर कह रहे हैं, मुझे स्मरण करो, मुझे याद करो, हम लोग बैठ के आपस में क्या करें? बातचीत करें। बातचीत करने के लिए मेरे मित्रों, एक सम्मुख नजदीक में बैठा जाता है और उसका बात और अपना बात करते समय बीच में किसी को डिस्टर्ब करना नहीं देते हैं, करने के लिए हम लोग नहीं देते। खुद एक दूसरे में हम दोनों बातचीत करते हैं, किसी प्रकार का इंपॉर्टेंट दो आदमी बैठ के बात करते हैं तो तीसरा आदमी इधर उधर से डिस्टर्ब करते हुए किसी को भी पसंद नहीं है। उस प्रकार का बातचीत परमेश्वर कर रहे हैं। तू अपनी बात का वर्णन कर जिससे तू क्या हो? निर्दोष ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बैठें और अपनी बातों को वर्णन करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो कि हम क्या हो? निर्दोष ठहरे। मेरे प्रियो, निर्दोष ठहरने का अर्थ है ठीक, न्यायोचित, न्यायोचित, ग्रहण योग्य होने का प्रमाण। परमेश्वर को स्मरण दिलाना, उनके साथ वाद विवाद करना और घोषणा करना, यह सब किसी विषय को जुबान से बताने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि अपने बातों से या अपने जुबान से कहने का अलग अलग तरीका है। हम जुबान से कैसे बताते हैं? शब्दों के द्वारा, जैसे कि बोलकर, अपने मुख से बोलकर हम आवाज में शब्द के द्वारा उच्चारण करते हैं। यदि हमें कुछ बताना है या घोषणा करनी है तो हमें बोलना पड़ता है, ताकि हम जो
कह रहे हैं वह ठीक है, यह ठीक है साबित हो सके, जो हम कहते हैं उस प्रकार से बात होती है। परमेश्वर उसी प्रकार से साबित करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए बोल रहे हैं, बात करने के लिए, वाद विवाद बैठकर बात मैं करूंगा और उसका जवाब देना विवाद। यदि आप अपने शरीर में चंगाई चाहते हैं तो अंगीकार शुरू कीजिए, क्योंकि वचन में यशायाह 53:5 में लिखा है, परमेश्वर यीशु के कोड़े के चोट से हम उनके कोड़ा खाने के कारण संगे हो चुके हैं, उनको 39 कोड़ा पड़ा। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को भेजते हैं और चंगा करते हैं। नीति वचन 4:20-22 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन दवा के समान है, पूरे शरीर को चंगा करता है। निर्गमन 15:26 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यिर्मयाह 30:17 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तेरे घाव को इलाज करूंगा और चंगा करूंगा। यदि मेरे प्रियो, यदि आप आर्थिक रूप से या हम आर्थिक रूप से समस्या में हैं और समाधान चाहते हैं, तब आप अपने आर्थिक विषय पर अंगीकार कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, जो गरीब है वो कहे मैं धनी हूं मसीह में, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, झूठा नहीं है। परंतु अब यहां पर हमें विश्वास कैसा है, क्योंकि इब्रानी 11 अध्याय में विश्वास के बारे में कहा है। परमेश्वर ने जो कहा है वही अंगीकार कीजिए, जो वचन के द्वारा परमेश्वर के साथ बात करना शुरू कीजिए। 26 पद, जो यशायाह 43:26 पद, यह नहीं कहता मुझसे विनती करो या मांगो, यह लिखा है मेरे साथ मिलकर विवाद करो। परमेश्वर ने यह मुझे स्मरण दिलाओ, उन्होंने अपनी वाचा की प्रतिज्ञा को स्मरण दिलाने के लिए कहा है। किसने? परमेश्वर ने अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को, बातों को जो कहा गया था उसको स्मरण दिलाने के लिए कहा गया है। मेरे प्रियो, बहुत लोगों को भविष्यवाणी होता है, लेकिन उनके जीवन में भविष्यवाणी नहीं पूरा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उस भविष्यवाणी को सोचते हैं कि पास्टर के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया, उसी के पीछे और उसी को ढूंढने लगते हैं। लेकिन भविष्यवाणी तो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा उभार के आता है, लेकिन परमेश्वर को लोग भविष्यवाणी को स्मरण नहीं दिलाते हैं, उनके जीवन में भविष्यवाणी पूरा नहीं होता। परमेश्वर को याद दिलाने वाले जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे, तब परमेश्वर अपने हिस्से का काम करने के लिए तैयार हैं। परंतु परमेश्वर को याद दिलाने वाले हमें होना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, वह सिर्फ उनको याद दिलाने का इंतजार कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर वह सिर्फ उनको याद दिलाने का इंतजार कर रहे हैं। याद दिलाने वाला परमेश्वर ढूंढ रहे हैं, जो कि मेरे प्रतिज्ञा को वो कहां तक स्मरण करके रखा है और उसको मुझे स्मरण करवाता है कि नहीं। परमेश्वर ये चाहते हैं। यशायाह 62 अध्याय में उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है परमेश्वर ने। यहां पर यशायाह 62 का 6-7 में लिखा है, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं, वे दिन रात कभी चुप न रहेंगे। है यहोवा को स्मरण दिलाने वाले, चुप न रहो। यह और जब तक वह यरूशलेम के स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दे, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। यहां पर इब्रानी 13:17 में भी आप पढ़ सकते हैं, और एजकेल 3:17 से 21 में भी आप देख सकते हैं इस बातों को। तो यहां पर
मेरे प्रिय मित्रों, हम जिस प्रकार का वचन को देख रहे हैं, यशायाह 62 अध्याय में परमेश्वर ने उन्होंने हमें एक उदाहरण दिया है। 6 पद में परमेश्वर यशायाह के द्वारा कहते हैं, हे यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठा दिए हैं, पहरुए बैठाए हैं पहरा देने के लिए। और वो पहरेदार ऐसा है कि दिन रात कभी चुप न रहेंगे। हे यहोवा को स्मरण करने वाले चुप न रहो, और यहोवा को स्मरण करने वाले भी क्या न हो, चुप न रहो। इस पद के साथ किंग्स जेम्स के अनुसार जो अनुवाद में एक दिलचस्पी, एक टिप्पणी इस प्रकार है, मेरे प्रियो, तुम जो परमेश्वर को याद दिलाने वालों, यह यशायाह किसके बारे में कह रहे हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करने वालों के बारे में कह रहा है। हम यहाँ कह सकते हैं, यरूशलेम, मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं जो दिन रात कभी चुप न रहेंगे। यरूशलेम क्या है मेरे प्रियो? हम लोग जिस जगह में रहते हैं उसी जगह यरूशलेम है। ये यहोवा को स्मरण दिलाने वाला, चुप न रहो। यहाँ पर कहता है कि चुप न रहो, प्रार्थना ही परमेश्वर को याद दिलाना है। परमेश्वर ने क्या कहा और क्या कहना है, यही याद दिलाना है। परमेश्वर ने क्या कहा है, उसी बात को हमें क्या कहना है। 7वें पद में यशायाह कहते हैं, और जब तक यरूशलेम को स्थिर करके उसकी प्रशंसा पृथ्वी पर न फैला दें, तब तक उसे भी चैन न लेने दो। लोग कहते हैं, मैं परमेश्वर को परेशान नहीं करना चाहता, किंतु बाइबल कहता है चुप न रहो, उसे भी चैन लेने न दो। यह जो वचन है सिय्योन और उसकी एक परिस्थिति से संबंधित है, जो सिय्योन के लिए, लेकिन सिय्योन कलीसिया की एक छवि और एक प्रतिरूप है, एक छाया है। इब्रानियों 12 का 22-23 में लिखा है, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पैलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नया वाचा के मध्यस्था यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। अब मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर इसलिए यशायाह ने पुराने नियम में जो कहा है, यह वर्तमान की कलीसिया पर भी लागू है। अभी के जो हमारे कलीसिया पर भी लागू है। कलीसिया कोई बिल्डिंग नहीं है, कलीसिया आप और मैं। और जिस तरह से उन्होंने उनके लिए काम किया था, उसी तरह से हमारे लिए भी काम करेंगे। हम परमेश्वर को याद दिलाएं, और जब तक हमें हमारी प्रार्थना का फल नहीं मिलता, तब तक हम परमेश्वर को याद दिलाते रहे, तब तक हम उसे चैन नहीं लेने देंगे। इस्राएल की संतान ने वही किया था।
430 साल की गुलामी के बाद इस्राएल की संतान गुलामी से आ चुकी थी। वे परमेश्वर को पुकारने लगे और परमेश्वर ने उत्पत्ति 15 के 13 की प्रतिज्ञा उनको याद दिलाने लगे। आइए हम 15 के 13 में पढ़ते हैं उत्पत्ति। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। परमेश्वर ने पहले कहा था, परंतु इस प्रतिज्ञा को उस समय परमेश्वर ने रेगिस्तान में मूसा को बुलाया और उससे बातें की, उसे चिन्ह और चमत्कार दिखाने की सामर्थ्य दी परमेश्वर ने दी। और मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों को अपनी योजना के मुताबिक छुड़ाने के लिए उसे मिस्र में भेज दिया। किसको? मूसा को। जिस तरह परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी उसी के अनुसार इस्राएली लोग अति धन दौलत के साथ मिस्र की गुलामी से बाहर निकल आए। जब तक किसी ने परमेश्वर को पुकारा नहीं, वह आगे नहीं बढ़े। जब तक किसी ने प्रार्थना नहीं की, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, उस समय उस वक्त 400 साल में परमेश्वर ने कहा था, लेकिन 430 साल क्यों लगे? क्योंकि उन्होंने पुकारने में थोड़ा देरी कर दी। आज मसीह यीशु आने ही वाला है बोल के 2000 साल पहले ही पौलुस ने, और 2000 साल पहले ही यूहन्ना ने जल्द से जल्द आने वाला है बोल के प्रकाशित वाक्य, और पौलुस ने पहला कुरिन्थी और पत्री में लिख दिया है, यीशु मसीह जल्द ही आ रहा है और नजदीक समय है बोल के पत्रस ने भी कहा है। लेकिन 2000 साल बीत गए, परंतु सारा जगत में सुसमाचार क्यों नहीं पहुंच रहा है? मेरे प्रियो, आज सारे पास्टरों, संतगणों, आज हमें एक बात याद रखना है। लोग बोल रहे हैं मेरे कलीसिया, वो कलीसिया, ये कलीसिया, लेकिन आज कलीसिया तो परमेश्वर का है और हम कलीसिया नहीं, राज्य को लाना है। राज्य यह है कि परमेश्वर का राज्य आने के लिए अंधकार के राज्य और मृत्यु के राज्य को हटाकर ज्योति के राज्य और जीवन के राज्य को पृथ्वी में लाना है। और मार्ग, सत्य, जीवन, पुनरुत्थान यीशु है। उसके पुनरुत्थान के शक्ति को जब तक हम लोग पृथ्वी में न भरेंगे, जब तक परमेश्वर के सामने नहीं कहराएंगे, नहीं गिड़गिड़ाएंगे, नहीं चीखेंगे, उसको स्मरण नहीं दिलाएंगे, परमेश्वर का राज्य नहीं आएगा। सुसमाचार सुनाना हल नहीं है, राज्य लाना हल है। कलीसिया स्थापित करना हल नहीं है, क्योंकि कलीसिया को राज्य में बदलना हल है। इसलिए सुसमाचार तो लोग सुनते हैं, चंगाई होते हैं, लौटते हैं, जाते हैं, फिर से शैतान के बंधन में घुस जाते हैं। न्याय तो परमेश्वर है, हमको तो काम है सुसमाचार, बहुतों को कहना है। लेकिन थोड़ा सा बाइबल को और पवित्र आत्मा से अगुवाई मांगिए, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में अपने राज्य को लाने चाहते हैं। और राज्य उस समय आएगा, जीवन का राज्य, ज्योति का राज्य, जब अंधकार हटेगा, मृत्यु हटेगा, तभी जीवन आएगा। जीवन आने के बाद ही परमेश्वर का आगमन को आएगा। परमेश्वर जीते जी को लेने आएगा, मरे हुए को लेने नहीं आएगा। परमेश्वर पुनरुत्थान लोगों को लेने आएगा। परमेश्वर उस लोगों को लेने आएगा जो कि पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं तो मसीह के साथ क्रूस में टंग गया हूं, परंतु मैं तो मर गया, मेरे अंदर मसीह जीता है। जिसके अंदर में जो मसीह जीता है उसी को परमेश्वर लेने आएगा, सभी को नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत दायित्व से परमेश्वर को राज्य लाने के लिए
और आपके सारे संघर्ष को, समस्या को वचन के अनुसार हल करने के लिए पवित्र आत्मा सभी को और मुझे भी अगुवाई करे, यीशु के नाम से आमीन।